लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी और कांग्रेस की नजर आधी आबादी पर है। एमपी की 29 लोकसभा सीटों पर प्रदेश के दोनों ही प्रमुख सियासी दल आधी आबादी को रिझाने के लिए खास प्लान तैयार कर रहे हैं। खासतौर पर बीजेपी एक तरफ जहां नारी शक्ति सम्मेलन के जरिए महिला मतदाताओं तक पहुंचने की रणनीति बना रही है, इसके लिए बीजेपी महिला मोर्चे ने खास तैयारियां की हैं। सम्मेलन के जरिए बीजेपी स्थानीय स्तर पर एक्टिव महिलाओं को बीजेपी से जोड़ेगी और फिर ऐसी महिलाओं के साथ मिलकर स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम करेगी। ये प्लान इसलिए भी खास है क्योंकि बीजेपी को लगता है कि मिशन 29 को फतेह करना है तो आधी आबादी को अपने संग जोड़े रखना होगा। यही कारण है कि बीजेपी ने इसके लिए त्रिस्तरीय योजना तैयार की है, जिसके जरिए स्थानीय स्तर पर बीजेपी महिला मोर्चा के अलावा भी सशक्त महिलाओं की टीम तैयार करेगी और ये टीम भी सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम करेगी। इसके लिए नारी शक्ति सम्मेलनों के जरिए इन महिलाओं को पहले जोड़ा जाएगा और बाद में ये महिलाएं मोदी की मन की बात महिलाओं तक पहुंचाएंगी। इसमें बीजेपी संगठन का गांव चलो अभियान में भी महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। नेताओं के साथ बीजेपी महिला मोर्चा और स्थानीय स्तर की महिला नेता भी गाँवों में प्रवास करेंगे। इस दौरान वे आधी आबादी को सरकार की जन कल्याण की योजनाओं को न सिर्फ जानकारी देंगी बल्कि जिन योजनाओं का लाभ उन्हें मिला है उसकी भी याद दिलाएंगी। लोकसभा चुनाव की तैयारी बिल्कुल पूरे मूड में है भारतीय जनता पार्टी, और पूरी तैयारी हमारी बूथ स्तर शक्ति केंद्र स्तर तक हमारे कार्यक्रमों के आयोजन। अभी हमारा महिला मोर्चा का शक्ति वंदन, स्वयं सहायता समूह एवं एनजीओ संपर्क अभियान की प्रांतीय कार्यशाला यहाँ पर आयोजित की गई। पूरे जिलों से हमने अपेक्षित श्रेणी के कार्यकर्ताओं को, महिला और हमारे भाइयों को यहाँ पर आमंत्रित किया था। अब पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आज और कल 30 जनवरी और 31 जनवरी को मध्य प्रदेश के प्राय सभी जिलों में जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। कुछ जिलों में आज है, कुछ जिलों में कल है, और अगर कोई जिले शेष बचे तो हम 1 या 2 तारीख तक इसको पूर्ण कर लेंगे। लोकसभा चुनाव में महिलाओं की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारा शीर्ष नेतृत्व या हमारा प्रदेश नेतृत्व निश्चित रूप से महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान करेगा, ऐसी मुझे पूरी आशा और उम्मीद है। वहीं कांग्रेस की भी इसको लेकर अपनी ही तैयारी है। हालांकि कांग्रेस के सामने चुनौतियां कई हैं। यही कारण है कि कांग्रेस महंगाई को मुद्दा बनाने के साथ ही जो गारंटी सरकार पूरी नहीं कर पाई है उसे जनता के बीच लेकर जाने के प्लान तैयार कर रही है, जिसके लिए कांग्रेस महिला मित्र बनाने की कोशिश में है। यह महिला मित्र सरकार की नाकामयाबियों को बताने का काम करेगी, जिसको लेकर क्या कहना है कांग्रेस का, आप भी सुनिए। ये जो इस बार जो लोकसभा के चुनाव हैं, हमारे जो लोकसभा क्षेत्र हैं उस पर काम हम लोगों ने निश्चित तौर से शीघ्र ही शुरू कर देंगे। हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं उन्हें हम लोगों ने निर्देशित किया है। इसके साथ ही कि हमारी दिल्ली से जो लोकसभा प्रभारी आए हैं उन्होंने भी विभिन्न जगहों पर जाकर काम शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर अब हम लोगों को लोकसभा पर ध्यान केंद्रित करना है। विधानसभा में जो कमियां रहीं निश्चित तौर से उन पर भी ध्यान दिया जाना है, लेकिन इसके साथ ही मैं तो आम जनता से यही कहना चाहूँगी कि उन्हें अपने भविष्य को कुछ पैसों की खातिर दांव पर नहीं लगाना चाहिए। लोकसभा का चुनाव पूरे देश का भविष्य निर्धारित करता है। आज जिस तरह से हमारे देश में लोगों को किसी न किसी आधार पर बांटने का प्रयास किया जा रहा है, अब हमें उस पर ध्यान देना होगा ताकि हम लोग एक ऐसे भारत का निर्माण करें जिसमें हर धर्म के लोग, हर जाति और वर्ग के लोग प्रेम और सद्भाव के साथ मिलजुल कर रह सकें। कुल मिलाकर मिशन 29 को लेकर दोनों ही दलों की नज़र आधी आबादी पर है। ऐसे में देखना अहम होगा कि आधी आबादी का साथ किसे मिलता है और किसके हाथ जीत की चाबी आती है। लोकमत के लिए भोपाल से आकाश सेन की रिपोर्ट।